हेलो, वेलकम टू आवर न्यू चैनल करेंट अफेयर टेस्ट सीरीज। दोस्तों, यह जो चैनल है नया चैनल है, देख रहे हैं, 0 सब्सक्राइब 0 लाइक वगैरह कुछ नहीं है। तो इसको जस्ट आज ही हमने शुरुआत किया है। दोस्तों, इसका आइडिया हमको आया तब कि बहुत सारे एक इंसान में यह प्रवृत्ति होती है कि बहुत सारे हम लोग पढ़ते हैं बट हम लोगों को याद नहीं रहता है। इसका मेन रीज़न है कि हम लोग रिवाइज नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण बहुत ही ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो वहीं से मुझे एक आइडिया है कि क्यों ना एक ऐसा चैनल बनाया जाए जो कि पर डे कुछ करंट अफेयर्स का क्वेश्चन लेकर के आए, जिससे आप सभी को मैं रिवाइज करवा सकूं। तो दोस्तों, इसी सोच के साथ मैंने एक YouTube चैनल को लॉन्च किया है आप सभी को लिए। उम्मीद करता हूं कि आप सभी का प्यार मुझे मिलेगा और मैं अपनी पूरी बेस्ट देने की कोशिश करूंगा, जितना अच्छा से अच्छा ट्रिक आपको याद कराने के लिए ला सकूं। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज की क्लास। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वह है कि किस देश की क्रिकेट टीम ने 2020 में पहली बार अंडर 19 विश्व कप का खिताब जीता है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि अंडर 19 का जो खिताब है 2020 में वह बांग्लादेश अपने नाम किया है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। करें कि बिहार के किस जिले में चरखा उद्योग स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा आपका यह होगा मोतिहारी में। दोस्तों, बिहार के मोतिहारी में चरखा उद्योग स्थापित करने का फैसला किया गया है। थर्ड क्वेश्चन और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज यह मानव ह्यूमन से है, तो इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा ही एग्जाम में पूछता है, इसलिए इसका थीम आपको ज़रूर याद होनी चाहिए। इसका जो कह रहा है क्या कि मानव अधिकार दिवस 2020 का थीम था स्टैंड फॉर ह्यूमन राइट्स, वर्क फॉर ह्यूमन राइट्स, रिकवर बेटर, स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स। तो दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि मानव अधिकार दिवस 2020 का जो थीम था रिकवर बेटर, स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। बोल रहा है कि हाल ही में अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन बन गया है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि वर्तमान में अमेरिका का जो बाइडेन है वो क्या है, प्रेसिडेंट है। डोनाल्ड ट्रंप इससे पहले प्रेसिडेंट था। माइकल पेंस यह इससे पहले उपराष्ट्रपति का पद था इसके पास, और अभी जो वर्तमान में उपराष्ट्रपति का जो पद है वो कमला हैरिस के पास है, और यह जो है भारतीय मूल की है। यह एक महिला है और यह भारतीय मूल की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 107वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2020 का आयोजन हुआ था नई दिल्ली, विशाखापट्टनम, बेंगलुरु और कानपुर। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, बेंगलुरु। अब आपके सामने एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि सिम्बेक सैन्य अभ्यास भारत और किन दो देशों के बीच होता है। सिंगापुर, जापान, बांग्लादेश और अमेरिका। तो दोस्तों, इसके नाम में ही एस टाइप का क्वेश्चन जो है हमेशा ही पूछा जाता है, और हमेशा क्या रहता है कि कंफ्यूज रहते हैं आप लोग। तो इसको चलिए आज हम एक ट्रिक आपको बताते हैं, जिससे शायद ही इसके साथ साथ और कई जो एक्सरसाइज उसका भी नाम आपको याद हो जाएगा। देखिए दोस्तों, इसके नाम में ही छुपे होगा S4 सिंगापुर, I फॉर इंडिया, M फॉर मिलिट्री, B फॉर बेस, EX फॉर एक्सरसाइज। तो हमने इसके नाम से ही पता लगा कि सिम्बेक्स किस दो देश के बीच जो एक्सरसाइज है, एक तो सिंगापुर और दूसरा भारत के बीच एक एक्सरसाइज है। इसका जो राइट आंसर होगा नंबर ए। अब हम लोग नए क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2020 कहाँ मनाया गया। इसका जो राइट आंसर होगा ऋषिकेश में।
दोस्तों अब न्यू क्वेश्चन है क्या, ई पंचायत पुरस्कार 2020 किस राज्य में को दिया गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। कि वर्तमान में राष्ट्रपति का निजी सचिव कौन है? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद ही कमेंट बॉक्स में देखते हैं कि आप लोगों में से कितने लोगों को राष्ट्रपति के निजी सचिव के बारे में जानकारी है, और देखते हैं कि आप लोगों का कितना करंट अफेयर तैयार है, जो कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। और नहीं याद है तो टेंशन मत लीजिएगा, अब हम आपके साथ बहुत ही ट्रिकी से आपका क्वेश्चन याद करवाएंगे और प्रैक्टिस भी करवाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके साथ फोर्थ खेलो इंडिया यूथ गेम्स आयोजन कहाँ होगा? सबसे पहले यहाँ देखने वाली बात है क्या कि आपको डिटेल दिया नहीं गया है, लेकिन जानबूझ करके मैंने नहीं दिया है कि फोर्थ खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन कब होगा? 2020 में आयोजन होगा। कहाँ होगा? इसका ऑप्शन है हरियाणा, नई दिल्ली, मुंबई और क्या है पंजाब। तो इसका क्या होगा? हरियाणा। तो दोस्तों ये था आपका लास्ट क्वेश्चन, और इसी के साथ हम लोगों ने देखा है कि अभी हमने जस्ट 10 क्वेश्चन को डिस्कस किया है। 10 के साथ साथ और भी इसके जो पार्ट आते हैं उसको भी डिस्कस किया। अप्रॉक्स 20-30 क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया। चलिए छोड़ करके हम लोग एक छोटा आंकड़ा लेते हैं कि अगर पर डे 10 क्वेश्चन को हम लोग रिवाइज कर रहे हैं और 1 मंथ में 30 डेज होता है, डैट मीन्स 300 क्वेश्चन आपको तैयार हो जाता है। और दोस्तों यही छोटी छोटी जो चीज़ हैं आपको और हज़ारों लड़के से कंपटीशन में आपको आगे कर देगा। मान लीजिए कि आपको इसमें बहुत क्वेश्चन याद था, उसका रिवाइज हो गया, नहीं याद था उसके बारे में आपने जाना, टाइम कितना लगा? मैक्सिमम बहुत ही एक्सप्लेन डिटेल अगर एक्सप्लेन करेंगे तो 10 to 15 मिनट। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो दोस्तों अगर आप भी इस चैनल को ग्रो होना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि मैं इससे और लोगों को बेनिफिट मिले, तो प्लीज़ हो सके तो अपने स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिए। इसलिए नहीं कि मुझे इससे कुछ बेनिफिट मिलेगा, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि और लोग भी इसके साथ जुड़े और हम सब यूथ मिल करके एक नई थिंग पे काम कर सके। करंट अफेयर पढ़ने का ये मकसद नहीं है कि हम लोग एग्ज़ाम ही दें, और चीज़ का भी हमारे आसपास क्या हो रहा है इस चीज़ का भी नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल। मिलते हैं फिर नई जोश, नई उम्मीद और नई वीडियो के साथ।